जय हिंद दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सरकार ने 3 काले कानून तो पारित कर दिए, लेकिन कहीं आपको लगता है कि ये 3 काले कानून जो बनाए हैं, सरकार ने पारित किए हैं, कहीं इनसे कुछ सफलता किसानों को मिलेगी या किसानों की आय दोगुनी होगी? ऐसा महसूस होता है या ऐसा तुम्हें दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है? फ्यूचर में दिखाई पड़ता है? आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करें और आप काम ना करें, आपसे कहे प्राइवेट कंपनी इतना काम करो, इतने के तुम्हें पैसे देंगे, और आपका ही सामान हो और तुम्हें अपने ही कंपनी के पैसे देने पड़े, अपने ही सामान के पैसे देने पड़े, तो कितने पैसे आपको देगा कंपनी वाला? अपने मुताबिक देगा ना पैसे, और जब चाहेगा तो अपनी कंपनी से तुम्हें दाखिल कर देगा, बेदखल कर देगा कि नहीं कर देगा? ठीक इसी प्रकार किसान कानून है। ये किसान कानून उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे कि नहीं करेंगे? यही उद्योगपति आपसे उगवाएंगे, जो फसल उगवाएंगे, कहेंगे ये फसल हमें चाहिए, तो वही फसल तुम्हें उगानी है। और प्लस अगर आलू आपके खेत में बोई हैं, अगर आपके कह देंगे कि 10 रुपये किलो हमें चाहिए, तो 10 ही रुपये किलो दोगे। और 20 किलो रुपये अगर तुम्हारी आर्थिक तंगी, तुमने इतना फसल वो लगाए हो, लागत उसमें लगती है, तो उसमें कहाँ से तुम बचा पाओगे बताओ? 10 रुपये किलो आलू तुमने बुआ दी 10 रुपये किलो, और उसमें बेच रहे हो 5 रुपये किलो, कंपनी खरीद रही है, तो क्या बताओ कुछ होगा? क्या फंसेगा? लागत उनमें 10 रुपये की लगी है प्रति किलो, और बिक रहा है 5 रुपये प्रति किलो, खरीद रहे उद्योगपति, तो कुछ मिलेगा? ये कुछ नहीं मिलेगा, केवल ढंग ढकोसला बने हुए हैं। देश को ये गुमनाम करने की साजिश बनाए रखे हैं। उद्योगपति के हाथ में अगर चले जाएंगे केवल अंबानी और अडानी के कानून के पक्ष में, कि अंबानी अडानी, अगर सोचो आपको सरकार ने या उद्योगपति ने रिलायंस जियो सिम दिया फ्री 6 महीने चलाने के लिए, ठीक, 6 महीने फ्री दिया चलाने के लिए, और उसके बाद आपके लिए 200 रुपये का रिचार्ज करने को कहा 28 दिन के लिए। फ्री समाप्त हो गया, 200 रुपये 28 दिन के लिए कहा। पहले तो फ्री था, अब 28 दिन के, अब उनकी मनमर्जी चलेगी, जितने पैसे चढ़ाएंगे, जितने का रिचार्ज बढ़ाएंगे, उतने पैसे तुम्हें देना पड़ेगा, है कि नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसे ही सेम बिल्कुल किसान बिल है। किसानों को, किसान अगर उद्योगपति कह देंगे कि हमें इतनी में फसल चाहिए, हम तुम्हारी इतनी में फसल खरीदेंगे, तो तुम्हें इतने ही पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? ये जनता को मूर्ख बनाना। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आई, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, अपनी कमेटी जब बनाई ही थी, तो उसमें 3-4 थे लोग, उसमें एक ने इस्तीफा क्यों दिया? ये भी तो बात है। एक किसानों के पक्ष में था, तभी उसने सच का साथ दिया, तभी तो उसने इस्तीफा दिया, नहीं दिया। ये कुछ नहीं है, बस देश को गुमनाम और पाखंडवाद। आरएसएस और बीजेपी, ये 2 ऐसी हैं जो तुम्हें पाखंड शुरुआत से, केवल एक ही बीजेपी थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी, केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बहुत अच्छा काम करके गए। बीजेपी में मानता, बीजेपी अच्छी है, लेकिन इसमें जो चश्मे वाले बैठे हैं वो बहुत खराब है। अब जानते होंगे चश्मे वाले कौन है कि नहीं? बीजेपी सबसे अच्छी है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भ्रष्टाचार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान बिल कहा कि न्यायालय तक बैन है, मतलब जिला जज वो संभालेगा, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, किसान जा सकता है जिलाधिकारी के पास। तो पहले ये बताओ, जिलाधिकारी के पास गरीब आदमी पहुंचता कैसे है? पहले ये बताओ, कहीं पहुंच पाएगा जिला अधिकारी के पास? आपको लगता है दिन में एक रोटी को तरसने वाला किसान या गरीब मजदूर किसान कभी भी जिला अधिकारी के पास जाएगा? और जाएगा भी तो उससे पैसे, भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है, आप लोग जानते होंगे। कभी भी भ्रष्टाचार के मुताबिक उसका कुछ कर पाएगा? जिलाधिकारी के पास पहुंच पाएगा? आप बताइए, पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और पहुंचेगा भी तो उस पर ऐसा कुछ चार्ज ठोंक देंगे तो किसान
वापस आ जाएगा, क्या करेगा? छोड़ देगा अपनी ज़मीन और जायदाद? छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? कभी भी किसान का बेटा, कभी भी नेता का बेटा कभी देखा है सेना में जाते हुए? और किसान का बेटा सेना में जाएगा, जाता है कि नहीं जाता है? कभी भी नेता को देखा है कभी सेना पे शहीद हुए? सेना में शहीद हुए कभी देखा है? नहीं देखा ना। और किसान का बेटा ही सीमा पर जाता है और किसान खेत में रहता है। वो कहावत नहीं सुनिए, सीमा पर जवान खेत पर किसान। सेम बिल्कुल यही है। कभी भी नेता का बेटा कभी सीमा पर नहीं गया है। गया हो तो बताओ, आप ही बताओ। अगर हमारी इस राय से जरा से भी सहमत हो, हाँ कुछ और कुछ बताना चाहता हूँ। कभी भी सरकार या मीडिया, देश की मीडिया, मैं सबसे महाचूतिया देश की मीडिया को बताता हूँ, सबसे महाचूतिया है, कभी भी अपने डिबेट में ना बेरोजगारी पे बात करेगी, ना शिक्षा पर बात करेगी, ना ही हॉस्पिटल पे बात करेगी। कभी भी देश की मीडिया हॉस्पिटल और शिक्षा पे बात की है कि नहीं की है? बताओ, कब डिबेट इसने किया है? कब एबीपी न्यूज़ ने किया? कब जी न्यूज़ ने किया? कब न्यूज़ 24 ने किया? कब इंडिया टुडे ने किया? आप बताइए हमें, कभी देखा है? कब रिपब्लिक टीवी ने किया? और रिपब्लिक टीवी को बात ही छोड़ो, बताओ। ये सब दलाल हैं, इन्हें पैसे चाहिए, सब सच्चाई को धो गए हैं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर प्लीज़ करें ज़रूर। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।